हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल्स। आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स में फर्स्ट है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। 3 टाइप्स में हो सकता है। सेकंड इज पब्लिक इशू, एंड थर्ड वन इज कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, अब आता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। क्या होता है? जब क्या होता है, कंपनी के जो प्रोमोटर्स होते हैं उनको ये लगता है कि जो भी हमारे प्राइवेट सोर्सेज हैं या फ्रेंड्स फैमिली हैं उनके थ्रू ही हम क्या है अपने शेयर्स की क्या है उनको अप्लाई कर सकते हैं, वो उसके थ्रू ही हम अलॉट कर सकते हैं अपने कंपनी के शेयर्स। उसके हमें क्या है पब्लिक इशू नहीं करना पड़ेगा, इतना वो क्या है कॉन्फिडेंट भी होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स होते हैं जो भी किसको कर सकते हैं हम, जो भी फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, ये जो भी फाइनेंशियल क्या है इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके थ्रू क्या है वो अपने शेयर्स की प्लेसमेंट करवाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। इसमें और क्या होता है लाइक जो प्राइवेटली शेयर्स को परचेज करते हैं उसमें क्या होता है ना तो उनको क्या है प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ता। सेकंड है इसकी जगह पे हमें क्या इशू करना पड़ता है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। मतलब ओनली एक क्या है स्टेटमेंट पेपर है वो हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, फुल हमें प्रोस्पेक्ट इशू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या है पब्लिक इशू तो कर ही नहीं रहे हैं अपने शेयर्स की, उनको क्या है प्राइवेटली हम प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो उस केस में क्या है हमें प्रोस्पेक्ट इशू करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो भी ये शेयर्स जो भी परचेज करेंगे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं वो क्या है एटलीस्ट 3 years तक उनको सेल नहीं कर सकते, वो कैन नॉट सेल देम। ठीक है, 3 years तक मिनिमम लॉक इन पीरियड, इसको हम क्या बोलते हैं लॉक इन पीरियड। ठीक है, लॉक इन पीरियड 3 years का होता है। इस पीरियड तक वो क्या है किसी भी तरह की कोई ट्रांजैक्शन इन शेयर से रिलेटेड नहीं कर सकते हैं। कौन सी डेट से? जिस डेट को इनको क्या है शेयर्स अलॉट किए थे, शेयर अलॉट किए थे उस डेट से लेकर 3 years तक इनको क्या है ये सेल नहीं कर सकते। और क्या है जो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस है वो कब फाइल करनी होती है हमें, जो भी हमारी फर्स्ट अलॉटमेंट होगी उससे पहले, फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स जो भी होंगे हमारे, जो भी हमने इशू किए हैं फंड रेज करने के लिए, तो उनकी फर्स्ट इंस्टॉल अलॉटमेंट से पहले हमें क्या है विदिन 3 days रजिस्ट्रार के पास हमने अपना ये स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस उसको फाइल करना होता है। ठीक है, क्लियर? ये था हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। अब नेक्स्ट है हमारा स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, कई बार क्या है कंपनी अपने जो भी एम्प्लॉयज हैं, डायरेक्टर्स हैं या फाउंडर्स हैं, उनको क्या है उनकी नो हाउ, मतलब उनकी अगर कोई क्या है पॉपुलर है, ठीक है, एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने क्या है इन्वेंशंस हैं, मेनली स्टार्टअप्स में क्या है जो कैश है उसको कंजर्व करने के लिए हम क्या है स्वेट इक्विटी शेयर्स अपने एम्प्लॉयज इनको इशू करते हैं। ठीक है, जो आईपीआरस है मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उनको क्या है इक्विटी शेयर्स ही है एक तरह से, वो इशू करते हैं, लेकिन क्या है डिस्काउंटेड रेट पे, जो भी उनका नॉमिनल रेट होती है उस रेट से कम रेट पे हम क्या है शेयर्स इशू करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। इंटेलेक्चुअल मतलब जो भी इन्वेंशंस हैं जो उनसे रिलेटेड हम अपने क्या है उनको हार्डवर्क के लिए एज कंट्रीब्यूशन जो भी वो दे रहे हैं हमारी कंपनी में, एज रिवार्ड हम उनको क्या है ये शेयर्स इशू करते हैं डिस्काउंटेड रेट पे, तो इनको क्या बोलते हैं हम स्वेट इक्विटी शेयर। एंड द सेम लाइक प्राइवेट प्लेसमेंट, इनको भी हम क्या है सोल्ड आउट नहीं कर सकते,
सोल्ड आउट नहीं कर सकते मिनिमम 3 इयर्स के लिए, दैट इज कॉल्ड लॉक इन पीरियड। ठीक है, ये होते हैं हमारे स्वेट इक्विटी शेयर्स। और स्वेट इक्विटी शेयर्स की भी सेम एंट्रीज होंगी जो हम इक्विटी शेयर्स के लिए पास करते हैं, लाइक उनकी अलॉटमेंट एप्लीकेशन रिलेटेड, सेम इनकी भी वैसे ही हम एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में क्या होता है, जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, उनको क्या है हम शेयर्स प्रोवाइड करते हैं एट ए डिस्काउंटेड रेट, जो क्या है प्री डिटरमाइंड है। प्री डिटरमाइंड क्या है, मतलब क्या है लोअर रेट पे उसको क्या है फिक्स कर रखा है, पहले से डिटरमाइन किया गया है कि जो फुल टाइम होल लाइफ के लिए उनको क्या है, होल लाइफ टाइम के लिए उनको क्या है, ये क्या है फ्यूचर डेट पे परचेज कर सकते हैं, किसी भी जो भी उनको मतलब ठीक लगे उस डेट पे, फ्यूचर डेट में भी क्या है परचेज कर सकते हैं। मतलब इसलिए क्या बोला गया होल टाइम, मतलब फुल लाइफ टाइम के लिए, जब तक वो क्या है कंपनी रनिंग में है तब तक क्या है उन शेयर्स को वो क्या है किसी भी फ्यूचर डेट पे परचेज कर सकते हैं। और कौन से रेट पे, जो भी उनको प्री डिटरमाइंड रेट है, जो उनको फ्यूचर डेट पे क्या है वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये किस लिए किया जाता है, जो भी हमारे गुड एम्प्लॉयज हैं उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कि मतलब वो भी एक हमारी कंपनी का पार्ट है, उनको मोटिवेट करने के लिए एक तरह से कंपनी क्या है उनको ये स्टॉक ऑप्शन प्लान देती है। ठीक है, और क्या है इससे क्या है हमारी जो फ्यूचर हमारे जो एसेट्स हैं, एक तरह से जो हमारे एसेट्स हैं वो क्या है हमारे एम्प्लॉयज, जो गुड एम्प्लॉयज हैं या डायरेक्टर्स हैं, उनके हैंड में क्या है सेफ होते हैं। ठीक है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, जो शेयर्स होंगे वो क्या है सेफ होंगे उनके हैंड्स में। ठीक है, नेक्स्ट है जो भी गुड एम्प्लॉयज हैं उनको रिटेन करने के लिए कंपनी में, ताकि वो हमारी कंपनी में ही, हमारी कंपनी के लिए ही अच्छा काम करते रहें, इसलिए उनको क्या है ये एडवांटेज देते हैं कि वो क्या है फ्यूचर डेट पे हमारी कंपनी के क्या है शेयर्स परचेज कर सकते हैं, इन प्रेजेंट भी दे कैन परचेज ऑल्सो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं ओनली एम्प्लॉयज या होल टाइम डायरेक्टर वगैरह को ही प्रोवाइड किए जाते हैं हमारी कंपनी के। ठीक है, दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2000। ठीक है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000 के अंडर क्या है इस स्कीम को क्या है लॉन्च किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था कि कंपनी क्या है अपने एम्प्लॉयज को भी इस तरह से क्या है लोअर रेट, जो मार्केट प्राइस है उससे लोअर रेट पे क्या है शेयर्स को दे सकती है। ठीक है, और क्या होता है इसमें क्या है जो लॉक इन पीरियड होता है वो कितना होता है 1 ईयर का होता है। ठीक है, स्वेट इक्विटी में और उनमें क्या था 3 इयर्स तक था, लेकिन इनमें क्या है मिनिमम 1 ईयर तक क्या है वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते उन शेयर्स को, मतलब क्या है सेल नहीं कर सकते हैं। 3 टाइप्स थे जिनमें हम क्या है प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं। फर्स्ट इज जो फैमिली फ्रेंड्स हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको, नेक्स्ट है हमारा स्वेट इक्विटी शेयर्स, एंड लास्ट वन इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इनके थ्रू हम क्या है अपने शेयर्स की क्या है प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पब्लिक प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।